हेलो स्टूडेंट, आज हम वापस जो रिमेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी हमारे टैक्सेशन सिस्टम की, एटलीस्ट वो देख रहे हैं। इससे पहले 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो चुकी थी कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स सिस्टम इन इंडिया। जो हमारी टैक्स पॉलिसी है एटलीस्ट उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, हम फिस्कल पॉलिसी का मेन कंपोनेंट्स टैक्सेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। The next characteristics, trends in multi-tax systems inside the country. मल्टी टैक्स सिस्टम्स इज अवेलेबल एंड प्रेजेंट एंड ऑपरेटिंग। हमारी गवर्नमेंट ने मल्टी टैक्स सिस्टम्स को जो है ऑपरेट कर रखा है। फिस्कल पॉलिसी में जो टैक्सेशन है, तो टैक्सेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स इम्पोज इनसाइड द कंट्री टू ऑब्टेन more and more revenues. Basic aims of government to collect more and more revenue. So our government impose various types of taxes and government want to include the contributions of each and every citizen inside the country. हमारी गवर्नमेंट का एम है कि एटलीस्ट जो पर्सन कैपेबल है, जो सिटीजन कैपेबल है इनसाइड द कंट्री टैक्स पे करने के लिए, टैक्स पे के क्राइटेरिया में आता है, एटलीस्ट उस क्राइटेरिया को इंक्रीज करना. So various types of tax imposed inside the country to obtain more and more revenue. For example, various types of tax, then service tax. Each and every transaction जब हम करते हैं तो गवर्नमेंट हमसे सर्विस टैक्स जो है वो लेती है. कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, आप कहीं से डिविडेंड अर्न कर रहे हो, देन पे द टैक्स टू गवर्नमेंट. प्रोफेशनल टैक्स, सिक्योरिटीज पे टैक्स होता है, डिफरेंट टाइप्स की सिक्योरिटीज का जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं. कैपिटल मार्केट से सेल एंड परचेज का ट्रांजेक्शन्स होते हैं. देन पे टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, आप जब कमोडिटी को परचेज करते हो तो भी आप टैक्स देते हो. तो वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्स इम्पोज इनसाइड द कंट्री. सर्विस है, सर्विस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, डिविडेंड टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एंड कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स. जब हम कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं और कमोडिटी मार्केट के साथ हम सिक्योरिटीज का एक्सचेंज करते हैं, सेल और परचेज करते हैं, तो परचेज एंड सेलर पे टैक्स टू गवर्नमेंट को हमें टैक्स पे करना पड़ता है. एंड दिस मल्टी टैक्स सिस्टम इज यूजफुल फॉर अचीविंग सोशल इक्वलिटी. ऑलमोस्ट ये जो मल्टी टैक्स सिस्टम्स हमारी गवर्नमेंट जो है ऑपरेट कर रही है, then the basic aim of this multi-tax system is to useful for achieving social equality inside the country. Government एक social equality create करना चाहती है. There is no difference between the citizen of Indian. एक स्टाइल की आप में social equality हो, जिसके पास access capacity है, capable है, economic condition strong है, at least government उससे absorb कर लेती है some resources. देन जस्टिस इनसाइड द कंट्री, जस्टिस रहे, सरकार न्याय कर सके, रिच के साथ रिच के स्टाइल का और पुअर के साथ पुअर के स्टाइल का. एंड रिमूविंग इनइक्वलिटी. ऑलमोस्ट जो इनइक्वलिटी इनसाइड द कंट्री अवेलेबल है, चाहे आप रीजनल इनइक्वलिटी ले लो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ले लो, किसी भी स्टाइल्स में इनइक्वलिटी अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट का जो बेसिक एम है ये वेरियस टाइप्स ऑफ मल्टी टैक्स सिस्टम इम्पोज करने का, एटलीस्ट उसको रिड्यूस करना है. उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन और इनसाइड द कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज और मोटिवेट करना है. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मल्टी सिस्टम्स इज ऑपरेट इनसाइड द country in which various types of tax imposed to include each and every citizens the contributions in tax revenue. The next characteristics, dominance of indirect tax is decreasing. Almost there are two types of tax, direct and indirect. Then dominance of indirect tax is available inside the country. Almost indirect tax payer जो है वो high है, but in recent times, but in nowadays the share of indirect tax is continuous reducing or decreasing. Then another characteristics inside the country कि डायरेक्ट टैक्स पेयर और डायरेक्ट टैक्स से इनकम के कंपैरिजन में इनडायरेक्ट टैक्स पेयर और इनडायरेक्ट टैक्स से इनकम जो है वो कंटिन्यूस रिड्यूस हो रही है. वेरियस टाइप्स के इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किए जाते हैं, बट इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनका जो रेशियो है इनसाइड द कंट्री टैक्स रेवेन्यू में, वो कंटिन्यूस डिक्रीज हो रहा है. देन दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्सपांशन ऑफ टैक्स नेट, ऑलमोस्ट टैक्स नेट का एक्सपांशन हो रहा है. The public which trapped in tax net is increasing day by day. Continuous हमारी कंट्री की जो पब्लिक है, पॉपुलेशन है, एटलीस्ट वो टैक्स के ट्रैप में कंटिन्यूस फंसती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है. तो इसका मीनिंग ये है कि टैक्स का
क्राइटेरिया हाई हो गया है और उसमें जो पेयर्स हैं एटलीस्ट उनकी क्वांटिटी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। टैक्स पेयर की क्वांटिटी जो पहले थी उसके कंपैरिजन में अब जो टैक्स पेयर इनसाइड द कंट्री आ रहे हैं उनकी क्वांटिटी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। देन एक्सपांशन ऑफ टैक्स नेट, तो टैक्स का जो नेट है उसका कंटिन्यूस एक्सपांशन हो रहा है, उसमें पे करने वाले कंट्रीब्यूट करने वाले सिटीजन की क्वांटिटी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। रिडक्शन इन हाई टैक्स रेट, ऑलमोस्ट इनसाइड द कंट्री टैक्स रेट टू मच हाई थी और बहुत ज़्यादा हाई टैक्स होने की वजह से लोगों में एक टेंडेंसी हो गई टैक्स इवेशन की और टैक्स चोरी करना और एक आदत बन गई थी और लोग ऑनेस्टली टैक्स पे नहीं कर पाते थे। देन गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप्स की कमेटी टाइम टू टाइम सेटअप हुई और उन कमेटीज़ का सजेशंस आया, रिकमेंडेशंस आई कि एटलीस्ट टैक्स रेट को रिड्यूस कर देना चाहिए। टैक्स रेट को रिड्यूस करने से जो टैक्स इवेशंस की कंडीशंस इनसाइड द कंट्री लार्ज स्केल पर अवेलेबल है एटलीस्ट वो रिड्यूस होगी और टैक्स पेयर जो है वो ऑनेस्टली टैक्स पे करेंगे इफ गवर्नमेंट रिड्यूस द रेट ऑफ टैक्स। देन गवर्नमेंट ने एक पावरफुल स्टेप लिया, एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया और टैक्स रेट को कंटिन्यूस रिड्यूस करती गई। टैक्स से एग्जम्प्टेड का जो लिमिटेशंस है इनसाइड द कंट्री कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स इनकम। उसके बाद है कंटिन्यूस एफर्ट्स फॉर टैक्स रिफॉर्म। इनसाइड द कंट्री टैक्स के स्ट्रक्चर को लेकर के, टैक्स के परफॉर्मे को लेकर के, टैक्स की रेट को लेकर के, डिफरेंट टाइप्स के टैक्स को लेकर के, फॉर एग्जांपल वेट गया और जीएसटी आया तो उसको लेकर के टाइम टू टाइम वेरियस टाइप्स के जो इकोनॉमिक्स है इनसाइड द कंट्री, जो मतलब फेमस इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी अपनी कमिटीज़ ऑर्गेनाइज की है और उन कमिटीज़ ने स्टार्टिंग से लेकर के रिसेंट टाइम तक वेरियस टाइप्स के सजेशंस दिए हैं टैक्स स्ट्रक्चर में इम्प्रूव करने के लिए, टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, मैक्सिमम पब्लिक को टैक्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए। वेरियस टाइप्स की कमेटी जो है वो टाइम टू टाइम सेटअप हुई है। अब इनका अगर आप नाम गिनोगे तो इनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, इनकी रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा हाई है और उनकी बहुत कुछ रिकमेंडेशंस को हमारी गवर्नमेंट अडेप्ट करती जा रही है, तभी जाकर के टैक्स का जो स्ट्रक्चर है वो बेटर टू बेस्ट से कन्वर्ट होता जा रहा है, गुड फिर बेटर एंड बेस्ट कंडीशन में जा रहा है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस जो है एफर्ट्स हो रहे हैं टैक्स के रिफॉर्म के लिए। सो द टैक्स सबसे पहले सो मेक इट इजी, प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट कि इनसाइड द कंट्री हमारे जो टैक्स का सिस्टम है एटलीस्ट उसको बिल्कुल इजी करना, टैक्स पे की प्रोसेस को इजी करना, टैक्स के परफॉर्मेंस को इजी करना, टैक्स पेइंग सिस्टम को इजी करना, उनको प्रोडक्टिव करना, एटलीस्ट उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो टैक्स रेवेन्यू का और बहुत ही एफिशिएंटली आप उसको कलेक्ट भी कर सको लोअर एक्सपेंडिचर पे। तो इसकी जो है वो कंटिन्यूस कमेटी जो है प्रोसेस को जो है शॉर्ट करने की, ऑनलाइन जो ये पे चल रहा है इनसाइड टाइम रिसेंट टाइम के आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ईच एंड एवरी परफॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन, आप टोटल ट्रांजेक्शन हेल्प कर सकते हो। अब आपको एवरी टाइम अपने सीए पे भी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है कि सीए क्या रिकमेंड करेगा और किस स्टाइल से पे करोगे, क्योंकि टैक्स का प्रोसेस, टैक्स पेइंग सिस्टम्स सब कुछ बिल्कुल जो है वो बहुत स्मूथली हो गया, बहुत इजी हो गया है कि हर कोई अपना अकाउंट और अपनी इनकम का लेवल खुद हैंडल कर पा रहा है। तो ये रिफॉर्म जो है वो कंटिन्यूस चल रहे हैं इनसाइड द कंट्री। डोमिनेंस ऑफ फ्यू टैक्स एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इनसाइड द कंट्री कुछ फ्यू टैक्स है एटलीस्ट वही डोमिनेंस कर रहे हैं कि उनका जो रोल है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनकी जो जगह है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले तो डायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे हैं और इनडायरेक्ट टैक्स भी बहुत सारे हैं, बट इन डायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट इनकम एंड कॉर्पोरेट टैक्स, ये जो दो टैक्स हैं ये पावरफुल रोल प्ले कर रहे हैं, पावरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे हैं और ये एक डोमिनेंस प्लेस पर है कि इनके थ्रू जो इनकम जनरेट की जाती है वो मैक्सिमम इनकम जो है वो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के बिहाफ पे जो है जनरेट की जाती है। देन इन डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्ले अ पावरफुल रोल और मेजर रोल, एंड इन इनडायरेक्ट टैक्स there are various types of indirect tax also, but the custom duty and excise duty play powerful role। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम इनकम इनडायरेक्ट टैक्स के बिहाफ पे कलेक्ट की जाती है उनमें कस्टम ड्यूटी का और एक्साइज ड्यूटी का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रोल जो है कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी प्ले करती है। तो डोमिनेंस ऑफ फ्यू टैक्स इन टैक्स स्ट्रक्चर, कुछ ही टैक्स हैं जो पावरफुल रोल
प्ले कर रहे हैं इनसाइड द कंट्री टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने में। तो डायरेक्ट में ये 2 टैक्स हैं और इनडायरेक्ट में अगेन 2 टैक्स हैं। वेरी लो परसेंटेज ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू इन जीडीपी, बट इनसाइड द कंट्री जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशंस देखें तो सेंट्रल टैक्स का कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत लो है। हमारी जीडीपी में सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उन टैक्स से हमारी जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशंस ओनली फॉर 10 to 15% है। एवरी ईयर कुछ 11.5 आता है, कभी 14.6 आता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा लोअर है इनसाइड द कंट्री। अगर हम हमारी जीडीपी को लेते हैं तो टैक्स रेवेन्यू का कॉन्ट्रीब्यूशंस इतना ज़्यादा हाई नहीं है। उसके बाद द लार्ज स्केल ऑफ टैक्स एवेशंस and strict measures to control. Next characteristics, large scale of tax evasions कि inside the country tax evasions की जो tendency है वो इंडियन पब्लिक में बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हम यहाँ कहें कि इंडियन पब्लिक और पॉपुलेशन इज डिसऑनेस्ट टू पेइंग टैक्स। देयर इज नो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है ही नहीं, सिस्टम सारा गड़बड़ है, करप्ट है और लोग ऑनेस्टली टैक्स पे करते ही नहीं है। इनकम क्या है बताते क्या है, जनरेट क्या होती है, कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते ही नहीं है बैंक के थ्रू, कैश में ही टोटल ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, इसलिए इनकम लो शो होती है। और जब इनकम लो शो होती है तो टैक्स और रिटर्न भी शो कम किया जाता है। तो लार्ज स्केल का टैक्स इवेशन इनसाइड द कंट्री अवेलेबल है। गवर्नमेंट एफर्ट्स लगाती है टैक्स इवेशंस को कंट्रोल करने के लिए, बहुत से मेजर्स अडॉप्ट करती है, बहुत सी प्रोसेस, बहुत सी टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट सबको यूज़ किया जाता है, बट उसके बाद भी टैक्स इवेशंस बहुत लार्ज स्केल का है। अराउंड 20% जो लोग हैं वो ऑनेस्टली टैक्स पे नहीं किए जाते हैं और टैक्स इवेशंस जो है वो उसकी रेट इतनी हाई है। फॉर हैवी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, अब इनसाइड द कंट्री हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स इवेशन की टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट ने टैक्स इन्वेंशन की टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए कुछ सिस्टम लॉन्च किए हैं। For heavy financial transaction, PAN, PAN and GIR number have made compulsory almost। जब आप कोई हैवी ट्रांजेक्शन करते हो, बहुत बड़ी अमाउंट का ट्रांजेक्शन करते हो, तो हमारी गवर्नमेंट ने आपके पैन और गिर नंबर जो है वो कंपलसरी कर दिया है कि आप वो नंबर डालोगे तो ही आपका हैवी ट्रांजेक्शन जो है हो पाएगा। ये एवरी टाइम आपके पैन कार्ड की फोटोकॉपी कंपलसरी है जब आप हैवी ट्रांजेक्शंस करते हो। टैक्स डिडक्शंस एट सोर्सेज हैज आल्सो बीन implemented and income tax department is taking actions almost। जब हम TDS हमारा जो करता है तो TDS के लिए भी गवर्नमेंट है कि आपकी रेवेन्यू इससे एक्सेस में नहीं है और अगर आपको रेवेन्यू जनरेट हो रही है आउट ऑफ द लिमिट है और आप टैक्स पेयर नहीं आते हो तो TDS की भी गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो टैक्स डिडक्शंस एट सोर्सेज हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, तो गवर्नमेंट उसकी फैसिलिटी भी देती है कि आप एक TDS का फॉर्म आता है वो फिल कर दीजिए, तो आपकी रेवेन्यू अगर आउट ऑफ लिमिट जा रही है बट आप टैक्स पेयर नहीं हो तो गवर्नमेंट आपको वापस देती है। एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज टेकिंग एक्शन फॉर सर्च ऑपरेशंस। ऑलमोस्ट हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बहुत सारे एक्शंस लेता है फॉर सर्च ऑपरेशंस। उसने ऐसे सर्च ऑपरेशंस टाइम टू टाइम चलाया है जहां एक्सेस में मनी होती है, ब्लैक मनी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो है सर्च वो वहां चलती है और रेड होती रहती है। एंड कॉन्फिगरेशंस आल्सो टू कंट्रोल टैक्स इवेशंस। और गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये जो सारे स्टेप लेता है वो टैक्स इवेशंस को कंट्रोल करने के लिए ली जाती है कि बहुत सारा स्ट्रिक्ट ऑपरेशन होता है, सर्च ऑपरेशन होता है, कमिटीज होती है और उन सब के बिहाफ पे गवर्नमेंट की कोशिश यही रहती है कि मैक्सिमम जो टैक्स है वो ऑनेस्टली पे किए जा सके। उसके बाद है सेंट्रल सिस्टम इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, बट हमारा जो सेंट्रल सिस्टम है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। ऑलमोस्ट जितनी भी रेवेन्यू कलेक्ट होती है गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन कंट्री के डेवलपमेंट के लिए करती है। जो भी गवर्नमेंट का एक्शन होता है, जो भी गवर्नमेंट का प्लान होता है, ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है एटलीस्ट गवर्नमेंट उनसे सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ, मेडिकल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एक्सेट्रा उन सभी में गवर्नमेंट खर्च कर देती है।
देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ग्रोथ ओरिएंटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ग्रोथ ओरिएंटेड, हमारी गवर्नमेंट की जो थीम है वो है ग्रोथ को इंक्रीज करना और मैक्सिमम जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होती है उसका यूटिलाइजेशन ग्रोथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर दिया जाता है। इट हैज एडिकेट प्रोविजन टू प्रोवाइड इंकरेजमेंट फॉर बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की कोशिश रहती है कि एक इतना एडिकेट बैलेंस प्रिपेयर करती है कि उससे बैलेंसिंग ग्रोथ हो इनसाइड द कंट्री, एग्रीकल्चर की, ट्रेड की, बिजनेस की और इंडस्ट्री की, इन सभी का जो एक बैलेंसिंग ग्रोथ हो, एक बैलेंसिंग फिगर हो। गवर्नमेंट का जो मेन बेसिक एम होता है वो इन सभी को इक्वल प्रायोरिटी प्रोवाइड कर करके उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको फाइनेंस फैसिलिटी अवेलेबल कराना होता है। अलॉन्ग विथ इंकरेजिंग कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का बेसिक एम होता है कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई हो, सेविंग मैक्सिमम हो, मैक्सिमम सेविंग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो, ये भी हमारी गवर्नमेंट की कोशिश रहती है। तो टैक्स पॉलिसी इस टाइप से स्ट्रक्चर्स की जाती है कि आप सेव कर सको, ताकि आपको टैक्स से एग्जम्पशन दी जाती है वहाँ, ताकि आप सेविंग के लिए इंकरेज और मोटिवेट और आप सेव करो पैसा, और फिर उससे कैपिटल फॉर्मेशन रेट और इन्वेस्टमेंट जो है वो गवर्नमेंट जनरेट करना चाहती है। टैक्स सिस्टम इज जनरेट सफिशिएंट इनकम, ऑलमोस्ट टैक्स सिस्टम जो है हमारा इनसाइड द कंट्री वो सफिशिएंट इनकम जनरेट करता है, कैपेबल है। एंड राइजिंग इनकम, कंटिन्यूस टैक्स सिस्टम्स, टैक्स स्ट्रक्चर इस स्टाइल का है कि कंटिन्यूस इनकम जो है हमारी वो जनरेट हो रही है अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है, टैक्स से इनकम जनरेशन की कैपेसिटी भी हमारी स्ट्रांग हो रही है। एंड रिक्वायरमेंट फॉर जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, जो भी हमारी कंट्री की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, किस स्टाइल्स का और डेवलपमेंट प्रोग्राम और करना है, तो इन सब में टैक्स रेवेन्यू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की सेंट्रल टैक्स सिस्टम इज डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कि ऑलमोस्ट हमारा जितना भी टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है गवर्नमेंट उसका यूटिलाइजेशन हमारी कंट्री के जो डिफरेंट सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, सब्सिडरी सेक्टर्स एंड टर्शरी सेक्टर्स, एटलीस्ट उसके डेवलपमेंट में लगा देती है और सिटीजन का वेलफेयर करने के लिए उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। देन दीज all are the characteristics of Indian tax system.